जनता पार्टी महायुति जो है वो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हुआ यूं कि जिस प्रकार से बहुत सारे जो उलेमा के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त होकर के वोट डालना चाहिए, उस विषय के बाद ये बात शुरू हुई। फिर जहां तक है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि आप देखिए कि जब जब आप बटे हैं, जब जब आप अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो आप नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। और ये अभी कुछ दिनों के लिए पहले ये बांग्लादेश में जो पांडे जी एक सवाल है। आपने बोला कि योगी जी ने बोला, एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। प्रश्न ये है कि यही आपने एग्जैक्टली यही चीज आपने लोकसभा में करा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? नतीजा ये आया। देखिए, हिंदू वोट पोलराइज उस तरीके से नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा था। साफ सीधा सवाल। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं। अगर आपने पूछा महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं बता रहा हूं ना आपको। राजीव जी मैं आपको बता रहा हूं। आप चिल्लाइए मत, इत्मीनान से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप मेरी बात से सहमत ना हो, कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मेरी बात से सहमत हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और आई डिबेट ऑन फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप चुनाव हारे। बिल्कुल, मैं लोकसभा का चुनाव हारे। अब इसमें असहमत हार में एक फेक नैरेटिव चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इससे हमारा नुकसान हुआ। अगर आप सोच रहे हैं पिछली बार बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं था, क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश नहीं हुआ था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो हुआ था। मेरी बात तो आप तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप बीच में मेरे से ज्यादा आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप 30 सेकंड बोले और 10 सेकंड में बीच में। ना बिल्कुल नहीं, आप 40 सेकंड बोल चुके हैं। उससे पहले 1.5 मिनट बोल चुके हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा। 30 सेकंड का दिया समय। 30 सेकंड हो गए। मैंने सिंपल बात बताया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, कांग्रेस पार्टी एक बार हिट हो गई इस मुद्दे पर। हम जनता के बीच गए और आपने हरियाणा में भी देखा। हम ठीक है, बिल्कुल आपने हरियाणा में साबित करके दिखाया और कांग्रेस के पैर के नीचे से, विपक्ष के पैर के नीचे से जमीन खींची है। एक बात बताइए, मैं आपका रुख करता हूं शिवसेना के प्रवक्ता साहब का, और आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जनाब अनीश साहब, एक बात बताइए, आपका जो पारंपरिक वोट था वो आपसे छिटका और एक नया वोट बैंक आपसे जुड़ा, जो आदिल हसन का भी वोट बैंक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हृदय परिवर्तन, ये पूरा परिवर्तन आपको रास आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजीव पांडे ने कि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था कि आपने बोला कि मोदी आएंगे तीसरी बारी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन वो खेल, वो ऐसा कुछ होना नहीं था, वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। मैं क्या भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता ये बता पाएंगे? आप जवाब ना दे अभी, तुरंत आप सुनिए, तुरंत मेरा, ये बता पाएंगे कि कौन किसको जाके वोट दे के आया? क्या आप अंदर कैमरे लगा के बैठे थे? किसने किसको वोट दिए? सुनिए, पूरा सुनिए। आज हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने शिवसेना को वोट दिया है, क्योंकि शिवसेना आज खड़ी है उस ताकत के खिलाफ जो इस देश को खत्म करना जा रहा है, जो इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने जा रहा है। कल 25 साल तक हमारी दोस्ती देख ली, आज हमारी दुश्मनी देख लो। और महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ना और भिड़ना आप नहीं सहन कर पाएंगे। आगे की बात, शिवसेना तो इनके साथ है। अरे कौन शिवसेना? आज भारत का, महाराष्ट्र का बच्चा कहेगा, आज छोटा छोटा बच्चा कहेगा शिवसेना बोले तो ठाकरे, और ठाकरे बोले तो शिवसेना। आज आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए जी। शिवसेना पर आपने वोट बैंक, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब अब 20 सेकंड में, आपने आदिल हसन के वोट बैंक को अपना वोट बैंक मान लिया। हमने हर वोटर के वोट को लिया है। अभी आप उसको जातियों में डिवाइड करेंगे। मुझे एक बात बताइए, फिर घाटकोपर पूर्व में, मुलुंड में, मलबार हिल में विशिष्ट समाज के वोट इनको मिले, वन साइड मिले। कौन सी राज्य से थे, कौन से प्रांत से थे, कौन सी भाषा बोलते? क्या वो वोट जिहाद नहीं है? मुस्लिमों का वोट, हिंदुओं का वोट, ये कब से चालू हो गया इस देश में? मेड योर पॉइंट राजीव पांडे जी, योर टर्न। देखिए, वो कह रहे हैं आप भी तो वोट जिहाद करवाते हैं अपने तरीके से। ऐसा है जो ये कह रहे हैं, ये जो आज बात कर रहे हैं, 2.5 साल छोड़ करके ये 25 साल तक हमारे साथ थे, और इनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो हमसे ज्यादा प्रखर थी। इनके पार्टी के नेता, हमारे जो माननीय हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तोड़ करके मिट्टी में मिला हम हिंदू हैं। बोलिए एक बार, हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व बांटना। राजीव जी आपके बीच में नहीं बोले, बीच में मैंने इतना सम्मान एक दूसरे का वक्ता लोग करें। सिंपल मानना है, मेरा सिंपल मानना है कि आज जो है शिवसेना यूबीटी जो है वो कंप्लीटली कांग्रेस के साथ जा चुकी है। अपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया उन्होंने, और इसीलिए वो 13 जगह लड़े चुनाव, जहां पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ाई हुई, वहां 7 सीट तो सिंधिया साहब की सेना जीत गई। शिवसेना जो है
बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है। और जो हम हारे अमीश जी, केवल 2 लाख वोटों का अंतर था। और मैंने बताया आपको कि झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ हमारा वोट घटा, और हरियाणा में भी हमारा 5 सीट घटा था, हमने रिक्लेम कर लिया। जनता को ये पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री राहुल है। गांधी आप कह रहे हैं बार बार आप कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ओके, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आता हूं बाकियों के पास। 2014 में शिवसेना अलग लड़ी, भारतीय जनता पक्ष अलग लड़ी, शिवसेना को 63 एमएलए मिले। क्या वो कौन से वोटर थे? दूसरी बात 122 मिली, 23 पे भारतीय जनता पक्ष का आज 9 पे आके बैठा है। शिवसेना के पास 5 एमपी थे, आज शिवसेना के 10 है। एनसीपी के पास 4 एमपी थे, आज आपके पास। आप अपने एमपी भूल रहे हो? अरे सुनिए ना, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है बाजू में बैठे? ठीक है। अच्छा कोई नहीं है, लेकिन आपने मान लिया वो कोई नहीं है। चलो हमारे पास 18 एमपी थे, हम 10 पे आ गए। मानने की बात है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हुई थी। कांग्रेस, भारतीय जनता पक्ष कौन सा विभाजित हुआ था? इनके 23 से 9 क्यों आ गए? उनको तो नुकसान हुआ, उन्होंने बोला। उस पहला सवाल ही मेरा ये था कि उस नैरेटिव का एक नुकसान हुआ, और वो नैरेटिव आपने बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला कि संविधान बदलेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा, एक कहावत है काट की हांडी बार बार नहीं चलती। और मैं मानता हूं कि आप देखिए उस प्रोपेगेंडा का फायदा आपको बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, क्योंकि वहां पर वो चला नहीं था नैरेटिव। मेरे साथ शिवसेना के भी हैं जो कि शिंदे सेना है। आपका मैं रुख करता हूं। आपकी पार्टी को बार बार गद्दारों की पार्टी कहा जाता है और संबोधित किया जाता है। पॉइंट ये है कि आपकी युति में भारतीय जनता पार्टी भी है, आप भी हैं, और अजीत दादा पवार भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा बीजेपी का प्लैंक है और आप भी इसमें इंक्लूडेड है, ये जो वोट जिहाद की बात है, और आज जो किरीट सोमैया ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और ईडी ने भी केस रजिस्टर किया है कि मनी ट्रांसफर हुआ है, काफी सारे अकाउंट्स में पैसे गए हैं और कई करोड़ रुपए गए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? और उनमें यही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर करें, ऐसी जहां तक बात है हमारे मित्र प्रवक्ता ने बताई। पहले तो हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करें। अपने आप जब हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हिंदू ये एक सोच है। यहां कहीं भी जाकर हम जात पात का राजनीति या तुष्टीकरण नहीं कर रहे। जब बात कर रहे हैं ये हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो आप सोचिए क्या ये उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके साथ जितने भी लोग ये उबाटा के लोग हैं, क्या ये कांग्रेस के साथ जाते? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कट शब्दों में यह बोला है, जिनका प्रूफ आपके पास है, कि अगर मेरे जीते जी अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद करूंगा। यह आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बताया था। अब बात आती है पैसों की। जी, अब बात आती है पैसों की। साहब आरोप लगते रहेंगे। जी आरोप लगते रहेंगे। जब एविडेंसेस मिलेंगे और एविडेंसेस के आधार पर जब एफआईआर जो फाइल हुई है उसके आधार पर जब केस फाइनली आपका अंतिम निर्णय में आएगा, तब जाके बताइए कि बाप ये बातें सही है या ये बातें गलत है। कौन ये पैसों की राजनीति कर रहा है? कौन ये जात पात की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद करेंगे। और आज की कांग्रेस में और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क देखिए। उस वक्त की कांग्रेस आज की भाजपा बन चुकी है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है साहब। मिलिंद देवरा जी को भी मेयर बनाया था। मैं महायुति के नाते बाला साहब ने बताना चाहता हूं, पाटिल को भी अपना